अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और इस वीडियो के अंदर आपसे बात करूंगा बीएसएन नर्सिंग के सिलेबस के बारे में और आप इसकी तैयारी किस तरह कर सकते हैं और कौन-कौन से ऐसे आने के चांसेस हैं और जनरल नॉलेज इसमें कौन-कौन सा आ सकता है। एक गाइडेंस क्लास के थ्रू इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात ये है कि स्टूडेंट्स परेशान हैं, काफ़ी सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर, गूगल पर कि बीएसएन नर्सिंग का आखिर सिलेबस क्या है? देखिए, सिलेबस आपका पूरा एफएससी है। एफएससी जो आपने पढ़ा, पूरा आपका सिलेबस वही है, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। लेकिन अब एफएससी में भी कुछ ऐसी चीज़ें मतलब एफएससी से भी ऐसी चीज़ें निकाल कर आपके सामने पेश करनी चाहिए, जो आपको समझ आए कि उसमें भी क्या पढ़ना चाहिए। अब जैसे कि टाइम बहुत शॉर्ट है और बीएसएन नर्सिंग टेस्ट जो है 17 तारीख यानी 17 नवंबर 2024 को होने जा रहा है। अब उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा भी बताऊँगा, मैंने इसकी वीडियो पहले भी बनाई थी। इन टॉपिक्स को भी, इन चैप्टर्स को भी आप कर लेते हैं, तो आपका टेस्ट आसानी से पास हो जाएगा। ये आप इस तरह स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इस तरह लिख भी सकते हैं। देखें, ये बायो का पोर्शन है, ठीक है? आप बेशक इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। आपका बायो का पोर्शन ये कंप्लीट हो जाता है, फिर आपके पास आ जाता है केमिस्ट्री और फिज़िक्स, ठीक है? और ये केमिस्ट्री और फिज़िक्स हैं। आप इनके सिर्फ़ यही टॉपिक्स कर लें, मैं गारंटी देता हूँ कि ये टॉपिक्स जिस स्टूडेंट्स को आ गए और उसका टेस्ट पास ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ये गारंटी वाली बात है। आप ये कर लें और आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इनके कुछ टॉपिक्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कर लें। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने कुछ वीडियोज़ आपके देखे बाकी नहीं मिल रहे। ऐसा नहीं है, वीडियोज़ पहले से ही अपलोड थे। मैंने उसको क्या किया, सीक्वेंस में रख दिया। सीक्वेंस आपको कहाँ मिलेगा? सीक्वेंस आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप जो है प्लेलिस्ट में जाएँ, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे बीएसएन का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आपके पास ऐसे कौन-सा आ सकता है। देखें, आप क्या कौन-सा टेस्ट देने जा रहे हैं? आप बीएस नर्सिंग का देने जा रहे हैं, ठीक है? ऐसे यानी कि आपके पास एक मज़मून दिया जाता है कि आप इस पे जो है ऐसे लिखें। ऐसे मैं सैंपल ऐसे बता देता हूँ, मतलब आएगा इसी तरह का। एग्ज़ैक्ट ये आता है या नहीं आता, वो अलग बात है। लेकिन आएगा इसी से रिलेटेड जो मैं बता रहा हूँ। यानी पहला ऑप्शन है आपके पास, ऐसे आ सकता है कि importance of nursing staff, ठीक है? What are the importance of importance of नर्सिंग स्टाफ, ये आपके पास आ सकता है, ठीक है? नंबर 2 आपके पास आ सकता है रोल ऑफ नर्सिंग इन पेशेंट केयर, ठीक है? रोल ऑफ नर्सिंग इन पेशेंट केयर। अब आप लोग मुझे बताएं, इसमें और इसमें कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, पूछने का अंदाज में सिर्फ फ़र्क है, ठीक है? बाकी एक चीज़ है, तीसरे एंगल से आपसे वो पूछ सकता है कि रोल ऑफ नर्स इन केयरिंग, ठीक है, इसको इस तरह कर लेते हैं कि रोल ऑफ नर्सिंग, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सिंग इन केयरिंग ऑफ केयरिंग ऑफ कैंसर पेशेंट, ठीक है? अब नेक्स्ट में वो ये भी पूछ सकता है कि रोल ऑफ नर्सिंग इन केयरिंग ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट या गायनेकोलॉजिकल पेशेंट, फीमेल कोई पेशेंट, या कोई कहेगा कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट, मतलब कोई भी वो दे सकता है। तरीका यही होगा, ठीक है? नेक्स्ट में वो आपसे पूछ सकता है कि रोल ऑफ नर्सिंग एज लीडर, नर्सिंग रोल एज लीडर, ये पूछ सकता है। और 5 यानी सैंपल में आपके पास आता है कि रोल ऑफ नर्सिंग इन हॉस्पिटल, what is the role of nursing in हॉस्पिटल। आपसे वो जब भी क्वेश्चन करेगा ना,
आप जो भी ऐसे होगा, होगा इन पाँचों में से ही, यानी होगा इन्हीं में से, पूछने का अंदाज़ उसका अलग होगा। तो आपने सोच समझ कर इसका रिप्लाई करना है। जो भी आप नर्सिंग के ऊपर एक अच्छा खासा ऐसे याद करके जाएँ, थोड़ा माइंड बना के जाएँ, बस वही चिपका दें। जो भी आपसे पूछे, आपने वही लिख के आना है, ठीक है? नर्सिंग का वर्ड आ गया, कोई रोल, कोई काम के नर्सिंग का क्या काम है, तो आपने वही लिख के आना है। और नेक्स्ट बात करते हैं जनरल नॉलेज और लास्ट प्रिपरेशन के बारे में। देखिए, जनरल नॉलेज और लास्ट प्रिपरेशन कि आपने अभी आखिरी दिनों में किस तरह करना है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। जनरल नॉलेज वो आपको बेसिक जनरल नॉलेज देंगे, आपके पास टाइम है तो 8th से लेकर 10th क्लास के जो हमारे पास न जनरल नॉलेज के बुक्स होते हैं, उनको रीड दे दें। सेकेंडली वो आपसे जनरली पूछ सकते हैं कि ईसीजी का क्या काम है, ठीक है? मतलब कार्डियो के बारे में जानना, इस तरह। वो आपसे पूछ लेंगे कि ईईजी का क्या काम है, ब्रेन के बारे में जानना, ठीक है? आपसे वो पूछ सकते हैं कि जनरली मिसाल सीबीसी रिपोर्ट में क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, ये भी हो सकता है। एलएफटीज़ का पूरा एब्रीविएशन क्या है, ठीक है? ये भी पूछ सकते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है? लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी। और आपसे पूछते हैं कि आरएफटी का क्या मतलब है? आरएफटी का मतलब है रीनल फंक्शनल टेस्ट, ठीक है? फिर आपसे ये पूछ सकते हैं वो कुछ भी मतलब इस टेस्ट के बारे में आपसे वो कॉन्गो के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे वो मलेरिया के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे वो डेंगू के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे वो कोविड-19 के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है? मतलब बेसिक चीज़ें पूछेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है कि ऐसा ना हो कुछ वो स्ट्रिक्टली पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अब लास्ट प्रिपरेशन की बात मैं आपसे सिर्फ़ यही कहूँगा कि एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस अच्छा कर लेना। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को कहा था कि मैं ग्रुप बनाऊँगा, ग्रुप मैंने बनाया भी है और स्टूडेंट्स ही इतने नहीं आए कि मैं उनको ऐड कर सकूँ। मैं भी अपने मसरूफ़ियत था, 1-2 स्टूडेंट ने मैसेज किया भी था, लेकिन मैं इतना मसरूफ़ था कि मैंने प्रॉपर्ली फिर काम नहीं किया। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा मैसेज करेंगे तो लाज़मी बात है उनको ग्रुप में एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करूँगा मैं, ताकि उनकी प्रिपरेशन होता जाए और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के साथ-साथ रीडिंग, बुक रीडिंग कर लें, जो चैप्टर्स मैंने बताए थे, सिर्फ़ उन चैप्टर्स की या उन टॉपिक्स की। तो होपफुली आपको यहाँ तक बहुत हेल्प मिल जाएगी। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आप अपना टेस्ट सेंटर चेंज कर सकते हैं और मैं खुद बोलान मेडिकल हॉस्पिटल यानी बीएमसी हॉस्पिटल में होता हूँ। कोई भी स्टूडेंट अगर हमारा बीएमसी हॉस्पिटल में है, वो वहाँ पर मिलने भी आ सकता है, पूछने भी आ सकता है, मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए भी आ सकता है। मोस्ट वेलकम। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। इंशाल्लाह जैसे ही आपकी सिलेक्शन होगी, तब भी बीएसएन के लेक्चर्स आगे मैं ही पढ़ाऊँगा, इंशाल्लाह।